Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, in this video we will discuss about first chapter of 9th class biology और जिसका first chapter है the fundamental unit of life. Students, basically cell is commonly called the fundamental unit of life. Basically the fundamental unit of life का मीनिंग होता है each and every organism composed of cell. Basically cell is the basic unit of life or cell is the structural and functional unit of living organism. ठीक है ना. तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. चाहे तो वो प्लांट हो चाहे एनिमल या हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं एक्चुअल में कंपोज्ड ऑफ सेल. ठीक है ना. अब स्टूडेंट्स तो ये बेसिक सी, आई होप कि ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ गई होगी. अब हम लोग मूव कर जाते हैं एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी है सेल. स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. दिस इज आल्सो नोन एज बायोलॉजी. बेसिकली सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं. ठीक है ना. और स्टूडेंट्स बेसिकली देखिएगा, सेल इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स होता है एक्चुअल में लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. अब ये नाम कैसे पड़ा हम आपको बताते हैं. बात थी 1665 सेंचुरी की. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. ये रॉबर्ट हुक बेसिकली इन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था. प्रिमिटिव और सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप. जब इन्होंने उसको बनाया तो एक्चुअल में इन्होंने एक प्लांट का पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क. क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं. ये कॉर्क क्या होता है, जब हम किसी प्लांट के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, उसके लिए टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं जो बार्क. और जो बार्क का आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, आउटर मोस्ट बेसिकली डेड पोर्शन होता है, डेड पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं, आउटर मोस्ट डेड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क. ठीक है ना. उसको कहते हैं कॉर्क. तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक साहब ने जो इनका सेल्फ डिजाइन्ड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसमें इसकी स्टडी की, तो इसमें उनको छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखे, लाइक अ लिटिल रूम. सो उन्होंने नाम क्या दिया इसको, बेसिकली सेल नाम दे दिया, बिकॉज सेल इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस रूम और लिटिल रूम. ठीक है ना. तो यहां से ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज की स्टार्ट हुई. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक. सेंचुरी थी 1674. अच्छा, इन्होंने डेड सेल की स्टडी की थी. जो रॉबर्ट हुक साहब थे, क्या डेड सेल की स्टडी की थी. और बेसिकली जो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की थी. बेसिकली जो पॉन्ड वाटर होता है, इन्होंने थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बना लिया था, मतलब जो पिरामिड इनसे एडवांस था, जो इन्होंने सेल्फ डिजाइन किया था इनसे एडवांस था, तो उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की थी एक्चुअल में. ठीक है ना. तो ये बेसिक सी बातें हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है. यहां से ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो बेसिकली एसोसिएटेड हैं साइटोलॉजी से और सेल बायोलॉजी से. हम आपको बताते चलेंगे. ठीक है ना. पहले हम कुछ बेसिक सी बातें अबाउट सेल के बारे में आपको बता देते हैं. ठीक है ना.
आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम बेसिक सा सेल का एक स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा सेल के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये बेसिक सा हमने स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है स्टूडेंट्स। इसमें बेसिकली जो सेल है, यहां पर जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का, जिसे हम लोग सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो सेल एनवेलप है, उसमें आता है 2 पार्ट आ जाएंगे एक्चुअल में। एक तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन कहेंगे हम इसको, ठीक है ना। और बेसिकली जो और भी एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। व्हाट इज कॉल्ड? सेल वॉल। तो मेनली दो सेल एनवेलप के 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल होता है। आफ्टर दिस एक्चुअल में ये तो एनवेलप हो गया सेल का, जनरली बाउंड्रीज हो गई है सेल की। अब सेल के अंदर का जो पोर्शन होता है एक्चुअल में, उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। जनरली साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जनरली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है, यहां पर गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, और लाइसोसोम होता है, और बेसिकली सारे के सारे कौन न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, जो 2 टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इनमें से जो मास्टर सेल ऑर्गेनेल है, एक काय का डायग्राम है एक्चुअल में, एक न्यूक्लियस का डायग्राम है, और यहां पर एक्चुअल में एक सेमी ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, कैसा? सेमी ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और बेसिकली एक और टर्म में हम आपको बताते हैं एक्चुअल में, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? स्टूडेंट्स, जो ये प्रोटोप्लाज्म है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेसिकली परकिंजी। जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था परकिंजी, इन्होंने ये टर्म दिया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। इसका मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म? अब स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इन्होंने एक और टर्म दिया, इन्होंने कहा था एक्चुअल में, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। इन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ये बेसिकली मेन एरिया है फॉर सेलुलर एक्टिविटी। सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी कहां पर होगी?
प्रोटोप्लाज्म में होंगी, मींस न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगी और साइटोप्लाज्म में होंगी। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट सेल जो हमने आपको बता दी, और हम कुछ और भी चीजें बताते हैं स्टूडेंट्स आपको। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब आप कहेंगे व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन देम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, यहां पर जो आउटर मोस्ट वॉल है वो क्या है, सेल वॉल। व्हाट सेल वॉल नॉट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन ओनली सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। और बेसिकली जो सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेल वॉल जनरली कहां पर प्रेजेंट होती है, एक्चुअल में प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। नॉट फाउंड इन एनिमल्स, कहां पर नहीं होगी, एनिमल्स में नहीं होगी, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है ना। तो बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होगी, प्लांट में। कहां पर होगी एक्चुअल में, प्लांट्स में प्रेजेंट होगी एक्चुअल में, प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होगी ये। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सराउंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली सेल वॉल किसको सराउंड करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। दोनों चीजें हैं, दोनों की दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है ना। और बेसिकली और भी हम आपको बातें बता दें अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में इसकी एक कैपेसिटी होती है, इसे कहते हैं ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है एक्चुअल में बेसिकली कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही इससे मूव कर पाते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू दी इनसाइड। ठीक है ना। हम चर्चाएं करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखिए, और भी कुछ प्रोसेसेस आपको बतानी है, हम बताते रहेंगे। ठीक है ना। ये बेसिक्स था साइटोलॉजी का और सेल बायोलॉजी का और दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, और बेसिकली बात करते हैं टाइप ऑफ दी सेल और टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। Now students, basically we will discuss about type of cell. Basically, cell are of two type. First is prokaryotic और second is eukaryotic. Cell are of two type. First or eukaryotic और prokaryotic. Now students, आपको दिख रहा होगा यहां पर जो कैरियोट बर्ड है, कैरियोटिक, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। सिर्फ चेंज कहां से होता है, प्रो, और इसमें क्या लगा हुआ है एक्चुअल में, यू। इसमें यू लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है। तो बेसिकली प्रो का मीनिंग होता है यहां पर एंशिएंट और प्रिमिटिव। व्हाट इज स्टूडेंट्स, एंशिएंट और प्रिमिटिव। और बेसिकली जो कैरियोटिक है, कैरियोटिक एक वर्ड है ग्रीक जिसका नाम है एक्चुअल में कैरियन। इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक इज द टाइप ऑफ सेल व्हिच कंटेन प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस व्हिच हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़े टाइम पहले अभी हमने बनाया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन सराउंड किया हुआ था। देखिएगा हम एक बार और फिर बना देते हैं आपको समझाने के लिए। जो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन था उसको हम लोग क्या कह रहे थे एक्चुअल में, स्टूडेंट्स देखिएगा, सपोज भी ये हमने सेल को ले लिया है, तो बेसिकली जो ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। अब यू का मीनिंग होता है यहां पर, यू का मीनिंग होता है, इसे कहते हैं एक्चुअल में ट्रू। बेसिकली ट्रू या न्यू या मॉडर्न। ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल व्हिच कंटेन
मॉडर्न टाइप ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और आप लोग जानते होंगे एक्चुअल में स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, न्यूक्लियस इज नोन एज मास्टर सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियस होता है इसे मास्टर सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, और विच कंटेन बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली यहां पर होता है क्या, एक तो डीएनए और सेकंड इज दैट आरएनए। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ बेसिकली ध्यान रख लो आप, डीएनए और आरएनए, इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट हम फंक्शन बता दे रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल का जो फंक्शन होता है, करेक्ट, जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होता है, कलर ऑफ द स्किन होता है, कलर ऑफ द हेयर होता है, तो बेसिकली वो कैरेक्टर को प्रिजर्व करना और कैरेक्टर को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, वो जेनेटिक मटेरियल का काम होता है। बट हमारा मुद्दा है कि जो हमारा इश्यू है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का है, ठीक है ना। ये जो सेल है हमने आपके सामने बनाया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हम आपको सेल दिखाते हैं एक्चुअल में आपकी बुक में, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। आपको ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी दिखाई दे रही होगी, और यहां पर न्यूक्लियस नहीं है, यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियोइड, और छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें हम कहते हैं फ्लैसिला। व्हाट इज कॉल्ड? फ्लैसिला, ठीक है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आफ्टर दिस आप लोग ये एनिमल सेल इज द यूकैरियोटिक सेल, तो ये बेसिकली एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। आफ्टर दिस ए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको देखना, आपको सेल वॉल नजर आ रही है, देखो ये लिखा हुआ है सेल वॉल है, बट आपको एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देख लो कहीं पर भी आपको सेल वॉल नजर नहीं आएगा, देख लीजिएगा कहीं पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बेसिक सी बातें कुछ हैं इसके अबाउट। हमने क्या कहा, जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस होता भी है तो एंशिएंट और प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो लाइक जैसे ये बैक्टीरिया का डायग्राम उसमें बना हुआ था जो आपने देखा, बेसिकली कैप्सूलेटेड फॉर्म में था ये, कैप्सूलेटेड फॉर्म में था। तो इसमें एक पर्टिकुलर जगह थी, उस जगह को हम लोग क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोइड। व्हाट इज कॉल्ड? न्यूक्लियोइड। इसका मतलब न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जेनेटिक मटेरियल जनरली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जनरली मींस डीएनए के फॉर्म में और होगा और आरएनए के फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, जो है यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी जनरली, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। बट यहां पर जो मेन है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बेसिकली यूकैरियोटिक, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो इस चीज को हम लोगों को स्टूडेंट्स मेनली ध्यान में रखना है। तो 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं बेसिकली, एक तो यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस बता दिया। और भी डिफरेंस सुनो स्टूडेंट्स। अभी हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल आपके सामने लिखे थे, हमने लिखा था क्या? न्यूक्लियस लिखा हुआ था, हमने लिखा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ था, हमने लिखा हुआ था क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है ना। और यहां पर हम लिख दे लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है ना।
गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यहां पर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, यहां पर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कौन? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है ना जनरली। बट सेल ऑर्गेनेल कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, सेल के बाहर ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं व्हिच आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और बेसिकली हम आपको बता दें, साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल, ऑलवेज स्मॉलर होगा एक्चुअल में, और प्रोकैरियोटिक सेल बड़े, ठीक है ना। और हम आपको बता दें, सेल एंड साइज एंड शेप ऑफ द सेल ऑर्गेनेल वेरीज विद ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो जनरली वेरी करता रहेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। प्लांट्स का अलग होगा, एनिमल्स का अलग होगा, ठीक है ना, और भी बैक्टीरिया का अलग होगा। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। स्टूडेंट्स एक और बात बता दी, जो अब आप कहेंगे सर होते कौन है प्रोकैरियोटिक, इसको साफ कर रहे हैं हम, आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कौन होते हैं? ओनली ऑन बैक्टीरिया। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स होते हैं कैसे? सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल, इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। व्हाट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर। बट यूकैरियोटिक टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। एक और बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो बेसिकली आपका अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, ठीक है ना, एक और है यूग्लिना, जिनके नाम कॉमनली आपने सुने होंगे जनरली, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होते हैं कौन? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, फंगस होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। सिंपली अगर हम आपको बताएं तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप लोग बेसिकली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। यू कांट सी विद नेक्ड आई, आप नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से देख सकते हैं। आप प्लांट को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, फंगस को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। फंगस मींस जनरली आपने म्यूकर को देखा होगा जनरली, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं अबाउट इस चीजें सारी की सारी हमने आपको डिफरेंस बता दिया है इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या टर्म एप्लीकेबल होता है? न्यूक्लियोइड टर्म एप्लीकेबल होता है। एक और अच्छी पॉइंट की बात बताते हैं स्टूडेंट्स, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। ये टू टाइप का होता है, कभी इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम आपको एक और बात बताते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी देखिएगा, आपकी जो बुक है इसमें आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो टेबल बनी हुई है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, इसमें एक है दिखाई दे रहा होगा साइज जर्नली। तो इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक का वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियर रीजन व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में नॉट सराउंडिंग। फिर क्रोमोसोम सिंगल होता है और क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं। अब ये बात हम आपको बताएंगे कभी, ठीक है ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट और यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस सारी की सारी चीजों को आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं हम।
ठीक है ना। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन इन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझा, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।